नमस्कार, मैं शाहिद पठान पूजा न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जबलपुर में तहसीलदार पर हुई एफआईआर का विरोध। राजस्व अधिकारी संघ द्वारा कार्रवाई निरस्त करने की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय पर सौंपा ज्ञापन। लगभग 5 दिनों के अवकाश के बाद खुली कृषि उपज मंडी में रही सामान्य आवक। मंदसौर जिले की आशा उषा आशा सहयोगी संयुक्त मोर्चा कार्यकर्ताओं द्वारा कलेक्टर कार्यालय पर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। जिले के राजस्व अधिकारियों ने जबलपुर में निजी भूमि की वसीयत नामांतरण के मामले में तहसीलदार पर कराई गई एफआईआर और निलंबन की कार्रवाई के विरोध में राजस्व कार्य नहीं करने का फैसला लिया। इसके लिए तहसीलदारों ने कलेक्टर कार्यालय पर ज्ञापन भी सौंपा। जिले के राजस्व अधिकारियों द्वारा जबलपुर में निजी भूमि की वसीयत नामांतरण के मामले में तहसीलदार पर कराई गई एफआईआर और निलंबन की कार्रवाई के विरोध में राजस्व कार्य नहीं करने का फैसला लिया। इसके लिए तहसीलदारों ने राजस्व मंत्री के नाम पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राजस्व अधिकारी संघ तहसीलदार संघ ने जिले में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर तहसीलदार आधार ताल के विरुद्ध की गई एफआईआर की कार्रवाई को अवैधानिक कहा। संघ का कहना है कि तहसीलदार ने गलती की है तो अपील से आदेश निरस्त कर दिया। तहसीलदार पर और सख्ती करनी है तो उसे जांच कराकर टर्मिनेट किया जा सकता है, लेकिन सरकारी जमीन न होने के बाद भी निजी जमीन के मामले में इस तरह की कार्यवाही विधि विपरीत है। अब प्रोटेक्शन एक्ट में अधिकार के बाद भी नियम विरुद्ध तहसीलदार पर की गई एफआईआर वापस ली जाए। राजस्व अधिकारी संघ ने ज्ञापन में कहा कि सभी तहसीलदार भू राजस्व संहिता की धारा 31 के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी के रूप में प्राप्त शक्तियों के आधार पर काम करते हैं और शासन के 56 विभागों के कामों का कार्यान्वयन भी किया जाता है। इसके साथ ही नियमों की जानकारी भी दी गई है। कनिष्ठ प्राथमिक सेवा संघ के द्वारा जो जबलपुर में एक तहसीलदार के विरुद्ध एफआईआर की गई है, जो कि जिला जांच के वो नहीं किया जाना था। इसके समर्थन में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और हड़ताल पर जा रहे हैं कि जब तक उनके एफआईआर वापस में की जाए तब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। थैंक यू। किन बातों को लेकर आज ज्ञापन दिया है और क्या मांगे आप लोगों की? हमारे साथी तहसीलदार हैं हरि सिंह धुर्वे जी, जिन्होंने एक नामांकन किया था। उनके वो नामांकन खारिज भी किया गया और एसडीएम साहब द्वारा एफआईआर के लिए लिखा गया। तो उस एफआईआर को पास करने के लिए आज ये ज्ञापन दिया जा रहा है और हम लोग 18 तारीख से सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। क्या यदि मांगे पूरी नहीं होती तो क्या रहेगा आगे?
जैसे हमें संघ निर्देश देंगे उसी हिसाब से हम लोग आगे परस्यू करेंगे। मैडम से मिले क्या आश्वासन दिया? मैडम ने ज्ञापन लिया है और ज्ञापन में जो अभी मांगे हैं तो उस अनुसार आगे जो भी निर्देश आते हैं। थैंक यू। ओके, थैंक 5 दिनों की छुट्टी के बाद मंदसौर कृषि उपज मंडी खुल गई। उम्मीद जताई जा रही थी कि 5 दिनों के अवकाश के बाद कृषि उपज मंडी खुलेगी तो बम्पर आवक होगी, लेकिन मंडी में सामान्य आवक रही। खेती किसानी में लगे किसान इन दिनों लहसुन बोवनी और सोयाबीन कटाई की तैयारी में लगे हैं, जिससे मंडी में ज़्यादा भीड़ देखने को नहीं मिली। 5 दिनों की छुट्टियों के बाद कृषि उपज मंडी खुल गई। उम्मीद जताई जा रही थी कि 5 दिनों के अवकाश के बाद मंडियां खुलेंगी तो बम्पर आवक होगी, लेकिन मंडियों में सामान्य आवक रही। खेती किसानी में लगे किसान इन दिनों लहसुन बोवनी और सोयाबीन कटाई की तैयारी में लगे हैं, जिससे मंडियों में ज़्यादा भीड़ नहीं देखने को मिली। मंदसौर कृषि उपज मंडी में 27,687 बोरी जिंसों की आवक हुई। सबसे ज़्यादा लहसुन, मेथी, सोयाबीन, गेहूं और अलसी जैसी जिंसों की आवक हुई। कृषि उपज मंडी में लहसुन अधिकतम 25,000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर बिकी। वहीं सोयाबीन 4,730, मेथी 6,272, धनिया 6,881 और प्याज 4,301 रुपये प्रति क्विंटल के उच्चतम दाम पर बिका। मंदसौर कृषि उपज मंडी सचिव पर्वत सिंह सिसोदिया द्वारा बताया गया कि 5 दिनों के अवकाश के बाद मंदसौर कृषि उपज मंडी खुली है, लेकिन आवक सामान्य बनी हुई है। प्रतिदिन मंडी में जो सामान्य आवक होती है वही आवक हुई है। क्या नाम है आपका और क्या लेके आए हैं, क्या भाव है? लहसुन लेके आए हैं मंदसौर मंडी में। मेरा नाम है कान्हा दांगी, गनवासा रहता हूँ, बदनावर तहसील धार जिले में रहता हूँ। लहसुन लेके आए हैं, बॉक्स कटी हुई 26 से 25 के 27 के बीच में रेंज में बिक रही है। लहसुन 1000 रुपये डाउन हो चुकी है लहसुन में। आज में देखने जा रहे हैं, ये रेट चल रही है। 2000 बनना भी चाहिए पूरा बस। मंडी 5 दिन में खुली है, अभी नीलाम चालू हुआ है। लहसुन के वाहन करीब 150 वाहन बाहर खड़े हैं, पूरा प्रांगण में भरा हुआ है। और कुछ अभी सोयाबीन का सीजन भी आ गया है, सोयाबीन की आज भी आवक बढ़ी है। मंदसौर जिले की आशा उषा आशा सहयोगिनी संयुक्त मोर्चा की कार्यकर्ताओं द्वारा कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। मंदसौर जिले की आशा उषा आशा सहयोगी संयुक्त मोर्चा की कार्यकर्ताओं द्वारा कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें जल्द से जल्द उनकी मांगों का निराकरण करने की मांग की गई। आशा उषा कार्यकर्ताओं द्वारा कलेक्टर कार्यालय पर सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि उन्हें लंबे समय से पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया गया है। ऐसे में उन्हें अब अपनी गृहस्थी चलाने में परेशानी हो रही है। पारिश्रमिक के भुगतान के साथ ही संगठन की आशा उषा कार्यकर्ताओं की अन्य मांगे हैं, जिनके निराकरण की मांग संगठन ने की है। कार्यकर्ताओं द्वारा प्रोत्साहन राशि का भुगतान संबंधी सभी समस्याओं का समाधान करने की बात कही गई। कार्यकर्ताओं का कहना है कि आशा एवं पर्यवेक्षकों के प्रोत्साहन राशि एवं बकाया राशियों का भुगतान तत्काल कराया जाए एवं वर्षों से चल रही प्रोत्साहन राशि का अल्प, अधूरा, अनियमित, महीनों विलंब से भुगतान एवं आशाओं के प्रोत्साहन राशि में अनुचित कटौती आदि गंभीर समस्याओं का समाधान जल्द किया जाए। किन बातों को लेकर ज्ञापन दिया है और क्या मांगे आप लोगों आज को? हम कलेक्टर मैडम को ज्ञापन देना आए हैं। विगत 2023 से देख रहे हैं हम, हमारा पेमेंट समय पर नहीं डालते हैं। 2-3 महीने से पेंडिंग पड़ा है जी। खासकर देखा जाए तो त्योहारों पे भी हमारी दीपावली भी सूखी गई है और राखी पे भी हमारा पेमेंट नहीं डला है। जी। हम आज कलेक्टर मैडम के पास आए हैं। हम इनसे निवेदन करेंगे कि सख्त जो कार्रवाई की जाए और हमारा पेमेंट डालना चाहिए। कब से आपका पेमेंट बाकी है और कितने? अभी विगत 2 महीने से बाकी पड़ा है। 3 महीने से बाकी पड़ा है। पूरे जिले में यही कंडीशन है और आशाओं की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर है। जी। तो अपना जीवन यापन करने में भी बहुत परेशानी आ रही है। बच्चों की फीस भी जमा नहीं कर पा रहे हैं और अपना जीवन यापन भी सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। परेशानी आ रही है। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो त्रैमासिक पंजीयन होता है गर्भवती महिला का, उसका भी पेमेंट नहीं डाल रहे हैं। वो भी पेपर हमारे बाहर कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप पंजीयन समय पे नहीं करते हैं। पर देखा जाए तो गर्भवती महिला हमको समय पर नहीं बताती है, उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, फिर भी सर हमारे पेपर वो बाहर कर रहे हैं। पर इसलिए हमने वो भी बात रखी है। और दूसरा ये है कि एक जिला चिकित्सालय में हमारी आशा बहनें जाती हैं, तो स्टाफ नर्सें हैं और गार्ड है, सिक्योरिटी, ये उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। निधि पारिक, आशा कार्यकर्ता।
किन बातों को लेकर ज्ञापन दिया है, आज क्या मांगे आप लोग? 3 महीनों से जो हमारा रुका हुआ प्रोत्साहन राशि है वो हमें समय पर नहीं दी जा रही है, और अगर डलती भी है तो थोड़ी थोड़ी रुक करके आधा अधूरा पेमेंट हमारा मैसेज शो नहीं होता है। जी। इसलिए हम सबको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और हम सभी समस्याओं से जूझ रही है, ठीक। और उसी का निराकरण करने के लिए कलेक्टर साहिबा के पास हम सब एकत्रित हुए। ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जबलपुर में तहसीलदार पर हुई एफआईआर का विरोध, राजस्व अधिकारी संघ द्वारा कार्रवाई निरस्त करने की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय पर सौंपा ज्ञापन। लगभग 5 दिनों के अवकाश के बाद खुली कृषि उपज मंडी में रही सामान्य आवक। मंदसौर जिले की आशा उषा आशा सहयोगी संयुक्त मोर्चा कार्यकर्ताओं द्वारा कलेक्टर कार्यालय पर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। तो ये तब तक के मुख्य समाचार, फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।